में, तब ना मसाइल आने वाले के सामने आएंगे, तब इंसाफ होगा। तो अगर इंसाफ कायम करना और इंसाफ पाना, मसाजिद मदारिस अपने बच्चों की हिफाजत, अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता सियासत 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 का है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुरादाबाद के विधानसभा 8 और विधानसभा 27 मुरादाबाद देहात के रामपुर दोराहा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की ओर से एक बड़े राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान पूरा इलाका AIMIM के झंडों और नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में AIMIM के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली मौजूद रहे। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ जोरदार स्वागत किया। मंच से संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और तीनों दलों पर मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। शौकत अली ने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक अलग अलग सरकारों के दौरान हुई सांप्रदायिक घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि मुसलमानों के हितों और सुरक्षा के साथ बार बार समझौता किया गया। उन्होंने कहा कि जब जब सत्ता की जरूरत पड़ी तब मुसलमानों से वादे किए गए, लेकिन सत्ता में आते ही उन्हें भुला दिया गया। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मुसलमानों की जान माल की समुचित सुरक्षा नहीं की गई। इसी तरह बाबरी मस्जिद विध्वंस और वर्ष 1980 के मुरादाबाद ईदगाह दंगों का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि उन घटनाओं के समय सत्ता में कौन कौन सी पार्टियां थीं, ये समाज को याद रखना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने मौजूदा भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कभी गोकशी के नाम पर तो कभी नाम और पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश डॉक्टर मेहताब चौहान, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूथ एहतेशाम मंसूरी, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद मोहिद फरगानी एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष रियासत अंसारी, यूथ जिला अध्यक्ष तालिब मलिक, संभल चेयरमैन मुशीर चौधरी, हाफिज वारिस, अमिल एडवोकेट, राहत चौधरी, बकी राशिद, तारिकन व नगर अध्यक्ष भोजपुर कामिल रजा व भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। कोई बिल्ली खाता, कोई कुत्ता खाता, कोई चूहा खाता, खाता है, संविधान इजाजत देता। साधुओं में एक अघोरी साधु होते हैं, आपने देखा होगा, वो खुद अपना स्टेटमेंट देते हैं कि हम मुर्दे खाते हैं। अपना स्टेटमेंट देते हैं ना, हम मुर्दे खाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो मरे हुए इंसानों को खाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो मरे हुए जानवर को भी खाते हैं। हमारे देश का संविधान इजाजत देता है ना। इस देश में मुख्तलिफ किस्म के कल्चर हैं। राम को पूजने वाले इसी देश में, रावण को पूजने वाले भी इसी देश में है कि नहीं, अल्लाह को मानने वाले भी इस देश में है। तो लड़ाई ये नहीं है कि हमें किसी जमीन का झगड़ा या हमें कोई जेवर चाहिए। इस मंच से दावत देने आया हूं कि क्या आप हमारी इस इंसाफ की लड़ाई में हमारे साथ हैं। सुब्हानहू तआला के भेजे हुए 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम में अल्लाह के सबसे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला नबवी जिंदगी में 30 जंगें लड़ी। कितनी? 30 जंगें लड़ी। आपने अगर इस्लाम की दावत देने का काम किया तो आपने तलवार को भी हाथ में उठाया। आपने तलवार क्यों उठाई? अब बीजेपी और आरएसएस के लोग कहेंगे कि देखो, हम तो कह रहे थे कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैला। मेरे भाई, इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं फैला। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, ला इकराह फिद्दीन, दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है।
अल्लाह के नबी ने तलवार क्यों उठाई? अल्लाह के नबी ने जमीन के लिए तलवार नहीं उठाई। अल्लाह के नबी ने जेवर के लिए तलवार नहीं उठाई। अल्लाह के नबी ने नऊजुबिल्लाह किसी के माल को हड़पने के लिए तलवार नहीं उठाई, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबरी, मसावात, इक्वालिटी के लिए तलवार उठाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलूमों को जालिमों से बचाने के लिए तलवार उठाई थी। अल्लाह के नबी ने जो बच्चियां पैदा होती थी लोग जिंदा गाड़ देते थे, अल्लाह के नबी ने कहा ये बच्चियां भी अल्लाह की अमानत है और इस दुनिया में इन्हें भी जीने का इख्तियार है। अगर जो कोई बच्चियों को जिंदा गाड़ेगा तो उसका जवाब मेरी तलवारें देंगी। अल्लाह के नबी ने इंसाफ कायम करने के लिए तलवार उठाई। अल्लाह के नबी ने पड़ोसी के हक मारने वालों के लिए तलवारें उठाई। अल्लाह के नबी ने जालिमों के लिए तलवार उठाई। अल्लाह के नबी ने भूखों के खाने को हड़पने वालों के खिलाफ तलवार उठाई। अल्लाह के नबी ने जुल्म करने वालों के खिलाफ तलवार उठाई। लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैला। इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं, बल्कि इस्लाम जालिम का सफाया करने के लिए तलवार उठाया इस्लाम ने। आज जो है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब दौरे पे थे। एक दौरा उनका काट था और एक दौरा रामपुर दुराहा था। उस दौरे में उन्होंने ग्राम पंचायत को लेकर और 2027 के इलेक्शन को लेकर चर्चा की और उन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह हम ग्राम पंचायत और 2027 के में मजबूती के साथ में लड़ने जा रहे हैं। जिस तरह हमने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा और 125 सीटें हम लोगों ने निकाली और बिहार में हम 6 सीटों पर लड़े और वहाँ पर हमने 5 सीटें निकाली। इसी मजबूती के साथ में हम लोग 2027 और ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारे साथ में बहुत लोग जुड़ रहे हैं। इतना गिराव हमारी पार्टी से फैला है। लोग जन जन से आकर हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर रहे हैं।